क्लास हेलो। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एंग्लो मराठा वॉर्स। इसमें हम अपने चारों वॉर पढ़ेंगे, तीनों वॉर पढ़ेंगे अपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एंग्लो मराठा वॉर। अब देखिए, एंग्लो मराठा वॉर सबसे पहला फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इन 1775 से 1782। अगेन इम्पॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए कब हुआ था। इसकी कहानी देखो ऐसी है कि जो थर्ड पेशवा थे अपने, अब सबसे पहले आप ये समझिए कि पेशवास की क्या कहानी थी, पेशवास कैसे आए थे। तो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इधर का बिल्कुल नहीं देखना है, अपने वॉर से रिलेटेड नहीं है ये, और इधर का आपको बिल्कुल नहीं देखना है ये वाला, ठीक है। बस आप इतना देखो, बालाजी विश्वनाथ भट्ट से कहानी स्टार्ट होती है। ये हमारे पेशवाओं में सबसे ऊपर थे। उसके बाद इनका बेटा था बाजीराव, बाजीराव वन, ठीक, बाजीराव है या वन प्लस कुछ नहीं है, बाजीराव। बाजीराव की जब काशीबाई से शादी हुई थी तो बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव के दो बच्चे हुए थे इनके, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। इतना हमें याद रखना है। बालाजी बाजीराव को ही हम नाना साहेब भी बोलते हैं, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। बालाजी बाजीराव को हम नाना साहेब भी बोलते हैं। बालाजी बाजीराव के फिर तीन बच्चे हैं, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव, ठीक है। रघुनाथ राव का जो बेटा है वो है बाजीराव टू, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। बाजीराव वन देखिए यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ का बेटा है बाजीराव वन, ठीक, और ये है इसका बेटा बाजीराव टू। ये बाजीराव वन वही है बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी उसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको पूरा समझ में आया कि बालाजी विश्वनाथ भट्ट, उनका बेटा बाजीराव, बाजीराव का बेटा देखो, ये बालाजी इसका उठा लो, बाजीराव इसका उठा लो, बालाजी बाजीराव, और बाजीराव का दूसरा बेटा कौन, रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव का अगेन तीन बच्चे, विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव। हमें देखा जाए तो विश्वास राव से भी इस बैटल में कोई काम नहीं है। मेन जितने मैंने बनाए हैं उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक बार ग्रीन से भी टिक करता हूँ। एक तो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव, माधव राव, नारायण राव एंड बाजीराव टू और माधव राव टू, दैट्स इट। इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हें भी नाना साहेब बोलते थे। किन्हें नाना साहेब बोलते थे, बालाजी बाजीराव को। अब हम फिर से पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ था। हमने देखा थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव, थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव ऑल्सो कॉल्ड एज नाना साहेब, डाइड इन 1761। 1761 में ऐसा क्या हुआ था भाई, 1761 में हुई थी अपनी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठा हार गए थे, अफगान जीत गए थे। मूवी भी आई थी अभी पानीपत, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इन्हें इतना तगड़ा झटका लगा कि ये खुदा को प्यारे हो गए, ये चले गए दुनिया से, ये शॉक में चले गए, इन्हें शॉक लग गया। इनका बेटा कौन बना, माधव राव। देखो मैंने फिर आपको दिखाऊंगा, देखो अब आप इसमें देखो अगर, तो यहाँ पे माधव राव आपको दिख रहा है, ये रहा माधव राव। इनका बेटा कौन बना, माधव राव, बना नहीं मतलब था। इनका बेटा माधव राव सक्सीडेड हिम। माधव राव वॉज एबल टू रिकवर सम ऑफ द मराठा पावर। माधव राव ने कोशिश करी मैं कुछ मराठा पावर को गेन करता हूँ, जो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार गए थे। जब माधव राव मरा, माधव राव जी चल बसे, तो अब टसल हुई पावर में मराठास की, कि मतलब अब माधव राव के बाद किसे हम बनाएंगे पेशवा, ठीक है। फिर देखो, अब देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और माधव राव भी नहीं है। अब वैसे देखा जाए तो रघुनाथ राव और नारायण राव दो ही लोग बच रहे हैं। कौन बच रहा है इसमें, अगर आप देखो तो कौन बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपका नारायण राव, और कौन बच रहा है, रघुनाथ राव, बस। बाकी ये और ये चारों मर चुके हैं। अब कौन आएगा, नारायण राव या रघुनाथ राव, दो में से कोई एक आएगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कौन आता है। अब भैया कौन आया, अब आया आपका नारायण राव, बिकेम दी पेशवा एंड ही वॉज किल्ड बाई हिज अंकल रघुनाथ राव। ये बहुत खराब हुआ। अब आप फिर से पीछे चल के देखो एक बार, अच्छे समझना है इसको, ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करता है सभी के दिमाग में। आप देखो बालाजी बाजीराव मर गए, ये चले गए। बालाजी बाजीराव के बाद माधव राव बने, ये भी चले गए। अब कौन बना, नारायण राव। लेकिन बनना किसे चाहिए था, रघुनाथ राव को, क्योंकि ये इसका बेटा था। कायदे से वैसे तो बालाजी बाजीराव के मरने के बाद ही इसे बनना चाहिए था, पर ये नहीं बना।
बालाजी बाजीराव के बाद कौन बना? माधवराव। तो इसने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर कौन बन गया? नारायण राव। तो रघुनाथ राव ने क्या किया? नारायण राव का मर्डर कर दिया। तो अब आप यहां देखो तो नारायण राव भी नहीं है, अब ये पांचों नहीं है, ये पांचों चले गए। अब कौन बचा है? रघुनाथ राव। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रघुनाथ राव बचे, रघुनाथ राव ने इसका मर्डर कर दिया। यहाँ पे नारायण राव की विडो ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था सवाई माधव राव। अब नारायण राव की विडो कौन थी? फिर से पीछे चलते हैं। ये रहा नारायण राव, ये रहा नारायण राव। इसकी विडो ने एक बच्चे को जन्म दिया, इसका नाम था माधव राव टू, और हम इसे नाम से जानते हैं सवाई माधव राव। ठीक है, अब भैया क्या हुआ फिर से? अब ये 12 मराठा चीफ जो थे, 12 मराठा चीफ जिन्हें हम 12 भाई बोलते थे, ये लीड करते थे, इन्हें लीड करते नाना फडणवीस। तो इन्होंने सवाई माधव राव को नया पेशवा बना दिया। अब फिर उसके लिए मुसीबत खड़ी हो गई रघुनाथ राव के लिए, बोले मैं पेशवा बन ही नहीं पा रहा हूँ। अब कौन बन गया पेशवा? आप फिर से देखो पीछे, तो ये तो पांचों मर ही गए। अब नंबर किसका आना था? या तो ये आता या ये आता, ये तो बच्चा था। तो इसकी जगह पे कौन बन गया? ये बन गया माधवराव टू, सवाई माधवराव। ये बच्चा था, बच्चे को डिक्लेयर कर दिया उन्होंने एज ए न्यू पेशवा। और रघुनाथ राव फिर से बेचारे अकेले पड़ गए। अब यहाँ ऐसा इसलिए किया गया, इसको बनाया गया क्योंकि ऐसी खबर मिली थी कि ये रघोबा ने, रघुनाथ राव ने ही नारायण राव को मारा है। तो भैया ये जो इन्फेंट था, ये बच्चा था सवाई माधवराव, इसका नाम डिक्लेयर कर दिया एज दी न्यू पेशवा। ठीक समझ में आया? अब जब बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया रघुनाथ राव के पास, तो वो भागते भागते ब्रिटिशर्स के पास गया। उसने कहा भैया मुझे पेशवा बनना है। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी ये 2 टेरिटरी हमें दे दो, सालसट्टे एंड बेसिन, हम आपको 2500 सोल्जर्स दे देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई ले लो, और मुझे सोल्जर्स दे दो। उन्होंने 2500 सोल्जर्स यहाँ पे ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये बात देखो, ये जो ट्रीटी हुई ना इससे पहले वाली, ये वाली जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत, ये मुंबई के अंदर आती थी, मुंबई ब्रिटिश काउंसिल के अंडर। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल ने, जो वैरेन हेस्टिंग के अंडर में थी, उन्होंने इस ट्रीटी को गलत ठहरा दिया कि ट्रीटी ऑफ सूरत बेकार है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर ही सही है। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर किस किस के बीच में साइन हुई? ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल एंड नाना फडणवीस के बीच में। इस ट्रीटी के हिसाब से रघुनाथ राव को सिर्फ पेंशन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, कोई सोल्जर वोल्जर नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिश जो आपकी मुंबई वाली काउंसिल थी ना, उसने इस रघुनाथ राव को पनाह दी अपने यहाँ, चुपचाप, किसी को नहीं पता था। इन 1777 नाना फडणवीस ने फ्रेंच वालों को कुछ पोर्ट दे दिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाना फडणवीस को ऐसा पता लग गया था कि एक तो ये लोग इसकी सपोर्ट कर रहे हैं रघुनाथ राव की, दूसरा उन्हें ये पता लग गया था कि इसे पेंशन भी क्यों देनी है, पेंशन भी नहीं देनी। तो उस गुस्से में आके उन्होंने फ्रेंच वालों को पोर्ट दे दिया। अब जब ये सब बातें होंगी तो एक बैटल होती है, जैसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ वडगांव नियर पुणे, जिसमें मराठा की तरफ से लड़ते हैं महाजी शिंदे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है कि उनकी तरफ से कौन लड़ता है? महाजी शिंदे। और उसमें कौन जीतते हैं? ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और कौन सी ट्रीटी साइन हुई है? ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। देखो ये हुई ना, सबसे पहले मराठा जीते, हमने देखा, उसके बाद कौन जीते? फिर ब्रिटिशर्स जीत गए, है ना? नहीं सॉरी, इसमें मराठास ही जीते हैं आपके। देयर वॉज ए बैटल एट वडगांव, इनमें मराठा सिक्योर्ड विक्ट्री ओवर द ब्रिटिशर्स, उसमें मराठा जीत गए। और बहुत सारी बैटल्स हुई और फाइनली ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हो गई इन 1782। ट्रीटी ऑफ सालबाई से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, कि कोई सा भी एग्जाम हो, ट्रीटी ऑफ सालबाई पूछी ही जाती है। इसका ईयर पूछा जाता है या ये पूछा जाता है ये कौन से टाइम में साइन हुई थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया। और रिजल्ट क्या रहा इस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का? मराठाओं ने प्रॉमिस किया कि वो किसी को भी फ्रेंच टेरिटरी, किसी भी फ्रेंच को कोई टेरिटरी नहीं देंगे। और ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट किया सवाई माधवराव एज न्यू पेशवा। रघुनाथ राव रिसीव पेंशन ऑफ ₹3 लाख पर ईयर। रघुनाथ राव रिसीव पेंशन ऑफ ₹3 लाख पर ईयर। और उसके बाद भैया 20 साल के लिए शांति हो गई। ट्रीटी ऑफ सालबाई ने पीस गारंटी किया 20 साल के लिए बिटवीन मराठास एंड दी ब्रिटिशर्स। आई होप फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर आपको पूरा समझ में आया होगा, इनकी हायरार्की समझ में आई होगी। ये जानना ज़रूरी है थोड़ा सा कि ये किस तरीके से ये लोग बने थे और क्या हुआ था। ठीक, ये हमें जानना ज़रूरी है। अब देखो बालाजी भट्ट, ये आप लोग एक बार इसे ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा।
ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, वैसे मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 1803 से 05 का इसका टाइम पीरियड है। यहाँ पे भैया फिर वही वाली बात आ गई कि लॉर्ड वेलेस्ली चाहते थे कि मराठा सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन करें। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? सब्सिडरी अलायंस का मतलब कि ब्रिटिशर्स आपके ऊपर एक तरीके से राज करेंगे, ब्रिटिशर्स की हुकूमत ही होगी आपकी टेरिटरी के ऊपर। इसमें क्या होता है कि भाई आप किसी भी यूरोपियन से दोस्ती नहीं करोगे, किसी से दुश्मनी नहीं करोगे, एक ब्रिटिशर्स की फ़ौज आपके यहाँ रहेगी, ब्रिटिशर्स को आपको पैसा देना पड़ेगा, प्लस ब्रिटिशर्स के जितने भी सैनिक आपके रहेंगे उनका भी पैसा आपको देना पड़ेगा, प्लस ब्रिटिशर्स का जो बंदा है, जो भी है रेसिडेंट है, वो आपके कोर्ट में रहेगा। तो भाई ये सब बातें सबसे मराठाओं को समझ में नहीं आई। तो 1795 में क्या हुआ, सवाई माधव राव, जिन्हें हमने अभी देखा था पेशवा बनाया, सवाई माधव राव जिनको हमने अभी नया पेशवा बनाया था, जो 12 भाई ने शुरू में डिक्लेयर कर दिया था, जो नारायण राव की विडो का बेटा था। ठीक है, जो नारायण राव का बेटा था, आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे नारायण राव का बेटा था ना ये माधव राव, हाँ यही सवाई माधव राव है। ठीक है, तो अब यहाँ सवाई माधव राव चल बसे। अब कौन आया? बाजीराव टू। देखो रघुनाथ राव तो अभी भी नहीं बन पाए, तो बाजीराव टू जो थे, बाजीराव टू पेशवा बने। यहाँ पे हमें बाजीराव 1 और 2 और 3 में, बाजीराव टू जो है वो रघुनाथ राव का बेटा है, बाजीराव टू जो है वो रघुनाथ राव का बेटा है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब 1800 में नाना फडणवीस मर गए, 1800 में नाना फडणवीस मर गए, तो सवाई माधव राव जो छोटा सा हमारा पेशवा बना था, उसका केयर टेकर नाना फडणवीस ही थे। तो नाना फडणवीस सवाई माधव राव को देखते रहते थे। अब सवाई माधव राव चल बसे, उसके बाद नाना फडणवीस मर गए, तो बाजीराव टू एक तरीके से बिल्कुल हुकूमत में आ गया। तो बाजीराव टू ने क्या करा, विठू जी का मर्डर कर दिया। अब भैया विठू जी कौन थे? विठू जी ब्रदर थे यशवंत राव होलकर के। विठू जी कौन थे? ब्रदर थे यशवंत राव होलकर के, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये पूरा। अब देखो ये यहाँ पे ये चीज़ आप देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कहाँ का था। तो पुणे में तो पेशवा थे, नागपुर में भोंसले थे, ग्वालियर में सिंधिया थे, वडोदरा में गायकवाड़ थे, और इंदौर में होलकर थे। तो हमने क्या बोला था अभी कि पेशवा ने बिठू जी का मर्डर कर दिया, जो कि होलकर के भाई थे। पेशवा कौन है इस समय? बाजीराव टू। तो बाजीराव टू ने अपना एक्सपेंशन करने के लिए यशवंत राव होलकर के भाई का मर्डर कर दिया। किसका? विठू जी का। ये बहुत गलत बात करी बाजीराव टू ने। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये लाइन याद, ये सब याद रखना है कि पुणे से पी पुणे पेशवा, ये इतना तो आप याद रख ही सकते हो। और ग्वालियर सिंधिया, माधवराव सिंधिया ग्वालियर के हैं, तो ग्वालियर सिंधिया, ये आप थोड़ा सा याद रख लो। ठीक है, याद करने का तरीका है इंदौर होलकर, इसमें भी ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। ठीक, तो पुणे पेशवा, नागपुर भोसले, ग्वालियर सिंधिया, वडोदरा गायकवाड़, इंदौर होलकर। अब भाई यशवंत राव होलकर जो इंदौर के थे, उन्होंने अटैक कर दिया बाजीराव टू पे और सिंधिया पे। क्यों सिंधिया पे क्यों अटैक किया? क्योंकि बाजीराव टू सिंधिया के पास भाग के गया था कि भाई मुझे बचा लो, मैंने उसका मर्डर तो कर दिया, अब होलकर मुझ पर तो अटैक करेगा, अब तुम मुझे प्रोटेक्शन दे सकते हो। बट यहाँ पे बाजीराव टू और सिंधिया दोनों हार गए। यशवंत राव होलकर अटैक कंबाइंड फोर्स ऑफ बाजीराव टू एंड सिंधिया एंड डिफीटेड बाजीराव टू एंड सिंधिया इन पुणे, हार गए। और बाजीराव अब कहाँ भाग गया? बेसिन। बाजीराव बेसिन भाग गया और यहाँ पे उसने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया। अब तो आप अगर यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पुणे पेशवाओं ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस साइन करा। अब ये चारों बचे हैं। ठीक है, पुणे ने सब पेशवाओं ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया और 6000 ट्रूप्स मिल गए उन्हें। तो भैया ये याद रखना है कि 6000 ट्रूप्स जो मिले ना, ये किसे मिले हैं? ये मिले हैं बाजीराव टू को कि भैया आप हमारे साथ मिल गए। अब भैया पेशवा और ब्रिटिशर्स एक हो गए। अब पेशवा ने जब सब्सिडरी अलायंस साइन किया तो सिंधिया एंड भोसले ने सोचा कि हम मराठाओं को बचा सकें, उन्होंने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया, बट वो भी हार गए और उन्होंने भी सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि भैया इन लोगों ने भी, अब यहाँ पे किस किस ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया? तो साइन कर लिया आपका पेशवाओं ने देखो यहाँ पे साइन किया, बाजीराव ने साइन किया,
फिर यहाँ पे आपका ये जो थे सिंधिया ने साइन किया, भोंसले ने साइन किया, तीनों ने आपका सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया। ठीक है, अब ये भाई साहब थोड़ा सा तिलमिला रहे थे। यशवंतराव होलकर ये इंदौर के थे, जैसा मैंने बताया था। इन्होंने सोचा कि मैं किसी की मदद लूँ, कुछ करूँ, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए और इन्होंने फाइट करी ब्रिटिशर से, बट हार गए। तो यहाँ पे हमने देखा कि चारों आपके हार चुके हैं, जिसमें आप ये देखो अगर तो पुणे सबसे पहले, आप सिंधिया, पुणे ने सबसे पहले पेशवाओं ने किया सब्सिडरी अलायंस साइन, उसके बाद भोंसले ने साइन किया, उसके बाद सिंधिया ने साइन किया, देन होलकर ने साइन किया। इन चारों ने साइन कर लिया और हम कह सकते हैं कि मराठास यहाँ पूरी तरीके से हार चुके थे। ये मेजर ट्रीटीज़ हुई थी इसमें, ये हमें याद रखना है। ट्रीटी ऑफ देवगांव विद भोसले, ट्रीटी ऑफ सुरची अर्जन गांव विद सिंधिया एंड ट्रीटी ऑफ राजपुरशात विद होलकर। तो भोसले, सिंधिया, होलकर एंड पेशवा चारों ने साइन कर लिया सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, सबसे पहले पेशवाओं ने, फिर सिंधिया ने, फिर भोसले ने, इनने एक साथ किया और उसके बाद होलकर ने। इन चारों ने सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे साइन कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की तरफ, 1817 से 1818। अब भैया यहाँ कहानी शुरू होती पिंडारों से। पिंडारे कौन है? पिंडारे बेसिकली डकैत होते हैं, डाकू। डाकू किस टाइप के होते हैं? इन्हें लूट मार करनी होती है और लूट मार करके जो खजाना मिला, खाने पीने की चीज़ें मिली, वो सब अपने साथ लेके आनी है। बेसिकली ये लॉलेसनेस को फेवर करते हैं, मतलब कि इनके यहाँ कोई भी बंदा लॉ को नहीं मानता था कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हम जहाँ चाहे चोरी डकैती कुछ भी करें, हमसे कोई कहने वाला ना हो। और इन्हें कौन सपोर्ट करते थे? मराठा इन्हें सपोर्ट करते थे। ये कहाँ से आए थे? बेसिकली तो ये मुगल आर्मी के थे। अगर देखा जाए तो ये कहाँ के थे? ये मुगल आर्मी के थे। पिंडारीज वर एम्प्लॉयड इन मराठा आर्मी एज पिंडारी। एज पिंडारी बिकम वीक, पिंडारी, यहाँ पिंडारी नहीं आएगा, यहाँ मराठा आएगा, सॉरी अगेन मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ मराठा आएगा। ठीक है, अब पिंडारीज हमारे किस में थे? मराठाओं की आर्मी में थे। ठीक है, और ये पिंडारी नहीं है, यहाँ पे मराठा है। जैसे जैसे मराठा कमज़ोर पड़ने लगे, जैसे आपने देखा कि फर्स्ट में भी कमज़ोर पड़ गए, सेकंड में और कमज़ोर पड़ गए, तो पिंडारियों को चीज़ें नहीं मिल रही थी, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, आसपास की टेरिटरीज में लूटमार करने को मिल रही थी, तो ये बहुत दुखी थे। तो इन्होंने क्या करा कि कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी थी ना, वहाँ पे भी इन्होंने अटैक कर मारा। और ब्रिटिशर्स को ये लगा कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे आप देखो तो कौन है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कौन है? मराठा है। ऐसा ब्रिटिशर्स को लगता था, इनके पीछे यही लोग हो सकते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है, ब्रिटिश चार्ज मराठा विद गिविंग शेल्टर टू द पिंडारीज। ब्रिटिशर्स ने मराठा को चार्ज किया कि भैया आप ही पिंडारियों की मदद कर रहे हो, आप ही हमारे लूट मार करा रहे हो। ब्रिटिशर्स ने यहाँ सबसे पहले गायकवाड़ों से एक एग्रीमेंट किया, गायकवाड़ डायनेस्टी से एग्रीमेंट किया और बोला, और गायकवाड़ डायनेस्टी ऑफ मराठा प्रोविंस ऑफ बड़ौदा टू प्रिवेंट पेशवा फ्रॉम कलेक्टिंग रेवेन्यू इन दैट प्रोविंस। तो अब जो पेशवा है वो यहाँ से, पेशवाओं की ताकत बहुत थी, तो गायकवाड़ों से उन्होंने ये बोला कि आप बोलो उन्हें, पेशवाओं को, कि अब ये यहाँ से कुछ भी रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे। गायकवाड़ ने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम था गंगाधर शास्त्री, वो भी ब्रिटिश की प्रोटेक्शन में था, और वहाँ पे शास्त्री जी का मर्डर हो जाता है। और शास्त्री जी का मर्डर कौन करता है? एक पेशवा का मंत्री करता है, इसका नाम होता है डेंगले। पेशवा का एक मंत्री करता है जिसका नाम क्या होता है? डेंगले। अब यहाँ पे डेंगले जब मर्डर कर देता है तो ब्रिटिशर्स ये कहते हैं भैया या तो मैं अटैक करें हम आपके ऊपर, या आप एक समझौता कर लो। तो फाइनली एक समझौता होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पूना इन 1817। इसमें क्या होता है कि पेशवा को मानना पड़ेगा कि आपने ही डेंगल्स को मारा है। ठीक है, सॉरी, शास्त्री जी को मारा है, डेंगलेस का जो गिल्ट है वो आपको कबूलना पड़ेगा। रिनाउंसिंग क्लेम्स ऑन गायकवाड़, आप जितना भी गायकवाड़ या बड़ौदा प्रोविंस से जो भी आप पैसा लेते हो कुछ नहीं लेना है आपको। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज आपको ब्रिटिशर्स को देनी है। और ब्रिटिशर्स ने यह भी बोला कि आप जितनी भी कैवलरी है, मतलब आपकी जितनी भी तोपें हैं या आपकी जितनी बंदूकें हैं, वो सब आपको डिसबैंड करनी पड़ेंगी, वो सब कुछ नहीं रखना पड़ेगा। ये ट्रीटी ऑफ पुणे साइन हुई, इंपॉर्टेंट है, इन विच ईयर? 1817। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब भैया फिर वहीं पहुंच गए ब्रिटिशर्स की, पिंडारियों को तो ख़त्म करो। पिंडारियों कैसे ख़त्म करेंगे हम? तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन करी के साथ, ग्वालियर के साथ,
ग्वालियर में, किस ट्रीटी ऑफ ग्वालियर विद सिंधिया। तो ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर विद सिंधिया, सिंधिया वालों से ट्रीटी साइन करी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी दोनों ही पार्टीज अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करेंगी इन ऑपरेशन अगेंस्ट पिंडारे। अगर किसी ने बाहुबली देखी है तो उसमें पिंडारे आते हैं, जब वो वहाँ पहुँचता है ना रानी के महल में बाहुबली, तो वहाँ पिंडारे आते हैं, बहुत फाइटिंग वाला सीन होता है, तो वो पिंडारे होते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रीटी और साइन हो गई, ट्रीटी ऑफ मंदसौर विद होलकर। तो होलकर के साथ ट्रीटी साइन हो गई और सिंधिया के साथ ट्रीटी साइन हो गई। ये दिख रहा है ना आपको, होलकर के साथ ट्रीटी साइन हो गई, सिंधिया के साथ ट्रीटी साइन हो गई, और यहाँ आपने ये देखा कि यहाँ पे गायकवाड़ के साथ भी ट्रीटी साइन हो गई। तो देखो यहाँ पे ये रहा, गायकवाड़ के साथ ट्रीटी साइन हुई। गायकवाड़ के बाद आप देखो तो यहाँ पे ये जो ट्रीटी साइन हुई है ये आपकी ग्वालियर सिंधिया के साथ साइन हुई, होलकर के साथ साइन हुई। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। पेशवाओं को क्या था, पेशवाओं को ये जो ट्रीटी ऑफ पुणे थी ना, ये पसंद नहीं आई। ट्रीटी ऑफ पुणे जो इससे पहले हमने देखा था 1817 में ट्रीटी ऑफ पुणे हुई थी, पेशवाओं को पसंद नहीं आई। तो 5 नवंबर 1818 को पेशवा वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो उन लोगों को ट्रीटी पसंद नहीं है, उन्होंने ब्रिटिशर्स पर अटैक किया। तो 5 नवंबर 1818 को पेशवा वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स एट पुणे। पेशवाओं को हरा दिया गया। किसने हराया? ब्रिटिशर्स ने, पुणे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश मेड बाजीराव टू एज पेंशनर। ये बाजीराव टू कौन है? रघुनाथ राव का बेटा है। और उसे कहाँ भेज दिया गया? बिठूर नियर कानपुर। किसी ने अगर मणिकर्णिका देखी है तो उसमें शुरुआत का ही सीन आता है जब वो कहता है मनु, तो उसमें सुरेश ओबराय हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे तो बिठूर भेज दिया है। तो वो यही है, रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव टू। कहता है ना मेरी पेंशन रुक गई है, कंपनी को चिट्ठी लिखो, और बिठूर भेज दिया है मुझे तो कानपुर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि पेशवा की पोस्ट खत्म हो जाती है। द पोस्ट ऑफ पेशवा एबॉलिश्ड। पेशवा की कंप्लीट पोस्ट यहाँ खत्म हो जाती है। एंड बाजीराव टू यहाँ पे लास्ट पेशवा होते हैं मराठा अंपायर के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पोस्ट ऑफ पेशवा यहाँ खत्म हो गई और बाजीराव टू हमारे लास्ट पेशवा होते हैं मराठा अंपायर के। अब एक इवेंट ये आता है, नागपुर इवेंट। नागपुर में ऐसा क्या हुआ था? वहाँ पे एक भाई साहब थे, इनका नाम था माधोजी भोसले। उन्हें हम अप्पा साहिब के नाम से भी जानते थे। उन्होंने जेंकिंस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी टू रिफ्रेन फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद बाजीराव टू। इसमें क्या हुआ कि अब आप सबको पता है कि सब जगह सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, नागपुर में भी सब्सिडरी अलायंस थी। तो माधोजी भोसले ने ये बोला कि मैं बाजीराव टू की मदद करूँगा। तो ये जेंकिंस जो थे ना, मैंने बोला है ना ब्रिटिश का एक बंदा रहता है यहाँ पे कोर्ट में, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप कोई मदद नहीं करेंगे। जेंकिंस ने यह भी बोला अप्पा साहेब को टू डिसबैंड हिज ग्रोइंग कंसंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स। जेंकिंस ब्रिटिशर्स का आदमी था जो उन्हें कोर्ट में रहता था, तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि भैया ये जो आपके जो ट्रूप्स है ना, ये सब खत्म कर लो, बाजीराव टू से आपको कोई मतलब नहीं है, सब्सिडरी अलायंस में हो आप। अप्पा साहेब ओपनली डिक्लेयर्ड सपोर्ट फॉर पेशवा। तो अप्पा साहेब ने क्या करा, सपोर्ट डिक्लेयर कर दी पेशवा के लिए ओपनली, मैं तो सपोर्ट करूंगा। फिर भैया आपको पता ही है कि भोसले क्यों हो गए, भोसले को हरा दिया गया। कहाँ पे? नागपुर में। भोसले क्या हो गए? हार गए नागपुर के अंदर। तो ये हमने देखा कि हमारे किस तरीके से आपके तीनों एंग्लो मराठा वॉर आसानी से आपको समझ में आ गए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मुझे भी पता चलेगा तो मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा, क्लियर करूँगा। कहीं कोई गलती हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स इन एंग्लो मराठा वॉर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे कोई पूछे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? वैरन हेस्टिंग। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर पे कौन था? वेलेस्ली। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पे कौन था? हेस्टिंग, नॉट वैरन हेस्टिंग। ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई रिपीट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें याद रखने हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में कौन कौन गवर्नर जनरल था एंग्लो मराठा में। और एक हम ये पढ़ लेते हैं एंग्लो मैसूर का भी। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने इसमें एंग्लो मैसूर वॉर डाल दिया इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, क्योंकि मुझे लास्ट में याद आया कि ये भी मुझे आपको बताना चाहिए था। तो इसमें ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में वेल्सलेट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वैरन हेस्टिंग। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कॉर्नवालिस एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वेलेस्ली।
आई रिपीट, ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये 2। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि और अच्छी अच्छी वीडियोस एनटीएससी की मैं डालता रहूं, मैं भी मोटिवेट होता रहूं कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो, जिससे कि मुझे भी लगे मुझे भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देने चाहिए फॉर एनटीएससी एंड फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। ठीक, ओके। ये गवर्नर जनरल ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर के और एंग्लो मराठा वॉर।